दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि टीवीएस iQube जो है वो 2025 के सितंबर ईवी टू व्हीलर सेल्स रिपोर्ट में नंबर 1 पोजीशन पर था। और ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो पाया? बिकॉज टीवीएस की स्मार्ट प्लानिंग और स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट लाइन ने टीवीएस को टॉप सेलर ही बना दिया। पिछले कुछ महीनों की अगर बात की जाए तो टीवीएस कंसिस्टेंटली टॉप 5 पोजीशन पर था, लेकिन इस बार टीवीएस ने सबको पीछे छोड़ दिया। चाहे वो ओला हो, एथर हो, बजाज हो, सबसे आगे रहा। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि टीवीएस ने ये नंबर 1 स्पॉट किसी स्कूटर से नहीं बल्कि अपने 6 डिफरेंट वेरिएंट के स्मार्ट कॉम्बिनेशन से जीता है। तो आज हम करने वाले हैं एकदम डिटेल ब्रेकडाउन टीवीएस के सभी वेरिएंट्स का 2.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक से लेकर 5.3 किलोवाट आवर बैटरी पैक, और बताएंगे कि कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेस्ट है और क्या रीजन है कि टीवीएस iQube ने इंडिया का नया जो ईवी किंग का खिताब है वो हासिल किया इसको, और क्या रीजन है कि टीवीएस iQube इंडिया का नया ईवी किंग बन गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट टीवीज। दोस्तों जब ईवी मार्केट में सब नए प्लेयर्स एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो टीवीएस ने चुप करके एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जो हर इंडियन के लाइफस्टाइल में फिट बैठता। कोई फ्लैशी मार्केटिंग नहीं, बस एक सिंपल प्रॉमिस, रिलायबिलिटी, कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी। और यही रीजन था कि टीवीएस iQube हर सेगमेंट के राइडर्स के लिए एक वेरिएंट लेकर आया, फ्रॉम 2.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक टू 5.3 किलोवाट आवर बैटरी पैक। मतलब कि छोटी सिटी से लेकर लॉन्ग रेंज हाईवे राइड्स तक टीवीएस हर सिचुएशन के लिए रेडी था। सो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं इसके एंट्री लेवल वेरिएंट की, जो कि जिसे हम बोलते हैं बेस वेरिएंट, जो कि है iQube 2.2 किलोवाट आवर, यानी कि 2.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आता है। अगर मैं इसके रेंज की बात करूं, जो कि आईडीसी रेंज है, वो है 94 किलोमीटर। अगर मैं इसके टॉप स्पीड की बात करूं तो वो हो जाती है 75 किलोमीटर पर आवर की। एक्सीलरेशन की बात करूं तो 0 टू 40 किलोमीटर पर आवर ये स्कूटर 4.2 सेकंड्स में अचीव कर लेता है। अगर दोस्तों चार्जिंग की बात की जाए तो 0 टू 80% चार्जिंग ये 2 आवर्स 45 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। और अगर इसके वेट की बात की जाए तो इसका वेट है 110 केजीज। डिस्प्ले और क्लस्टर की बात की जाए तो टीएफटी डिस्प्ले देखने को मिलता है 12.7 सेंटीमीटर्स का, विद कनेक्टिविटी एंड 118 प्लस फीचर्स। दोस्तों अब बात करते हैं कि किन लोगों के लिए बेटर होने वाला है। अगर आपका डेली रन जो है 20 टू 40 किलोमीटर का है और बजट कॉन्शियस हो तो ये एंट्री लेवल ईवी आपके लिए एक सॉलिड चॉइस बन जाता है। अब चलते हैं दोस्तों इसके दूसरे वेरिएंट की ओर, जो है iQube 3.1 किलोवाट आवर। ये आप बोल सकते हैं एक बैलेंस स्टेप अप है। कैसे? क्योंकि ये जो है एक गैप जो होता है एंट्री और प्रीमियम के बीच में, ये उसको फिल करता है। अगर मैं इसकी आईडीसी रेंज की बात करूं तो 123 किलोमीटर की रेंज है, और रियल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं 90 टू 100 किलोमीटर आप इजीली अचीव कर सकते हैं। टॉप स्पीड जो है वो 82 किलोमीटर पर आवर की है, और चार्जिंग की बात की जाए तो 0 टू 80% ये स्कूटर 4 आवर्स एंड 3 मिनट्स में चार्ज हो जाता है। वेट की बात की जाए तो 116 केजीज इसका वेट रहने वाला है। अंडर सीट स्टोरेज की बात करें तो वो है 32 लीटर्स का। कनेक्टिविटी और फीचर्स की बात करें तो 118 प्लस कनेक्टेड फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको आई थिंक बेस वेरिएंट में भी मिल रहे थे। डिस्प्ले की बात करें तो TFT 12.7 क्लस्टर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं कि किन लोगों के लिए ये रेलेवेंट रहने वाला है। अगर आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा बफर चाहिए ओवर द बेस, बट फुली फ्लैगशिप प्राइस ना हो, थोड़ा सा मिडिल में हो, तो ये एक बेस्ट वेरिएंट है। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड वेरिएंट की, जो है iQube 3.5 किलोवाट आवर, जिसे हम कोर वेरिएंट भी बोलते हैं। ये एक मेन स्ट्रीम मॉडल है iQube 3.5 किलोवाट आवर, यानी कि 3.5 किलोवाट आवर की बैटरी पैक के साथ। आईडीसी रेंज बहुत ही बढ़िया है, 145 किलोमीटर की। टॉप स्पीड जो है वो 78 किलोमीटर पर आवर की रहने वाली है। चार्जिंग 0 टू 80% 4 आवर्स एंड 40 मिनट्स। एक्सीलरेशन 0 टू 4.2 सेकंड में अचीव होने वाली है। वेट जो है 119 केजीज का होने वाला है, और अंडर सीट स्टोरेज जो है वो सेम ही है 32 लीटर्स की। फीचर्स की बात करें तो 118 प्लस कनेक्टेड फीचर्स, क्यू पार्क यानी कि रिवर्स और फॉरवर्ड, फुल एलईडी लाइटनिंग देखने को मिलेगी, IP67 रेटिंग इसमें आपको मिलेगी। क्लस्टर की बात करें तो TFT 12.7 सेंटीमीटर का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अब समझते हैं कि किन लोगों के लिए स्कूटर बेस्ट रहने वाला है। अगर आप एक डू इट ऑल स्कूटर चाहिए, यानी कि सिटी और ओकेजनल लॉन्ग रन चाहिए, तो ये स्कूटर यानी कि ये वेरिएंट जो है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चॉइस बन जाता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वेरिएंट की ओर, जो है iQube S 3.5 किलोवाट आवर, जो कि एक स्टाइल प्लस
डिस्प्ले अपग्रेड देखने को मिलेगा इस वेरिएंट में। iQube S 3.5 किलोवाट आवर में आपको सेम बैटरी एंड रेंज मिलेगा जो बेस 3.5 में मिलता है, लेकिन स्टाइलिंग और डिस्प्ले में काफी सारे अपग्रेड देखने को मिलते हैं। आईडीसी रेंज जैसे मैंने पहले बताया कि 1.145 किलोमीटर का रहने वाला है, टॉप स्पीड 78 किलोमीटर पर आवर, वेट 118 केजीज रहने वाला है, अंडर सीट स्टोरेज 32 लीटर्स का, डिस्प्ले 17.78 सेंटीमीटर का टीएफटी डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। जॉयस्टिक कंट्रोल मिलेंगे आपको, फुल कनेक्टिविटी और ज्यादा फीचर देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू बेस 3.5। चार्जिंग की बात करी जाए तो 0 to 80% 3 आवर्स में आपको होने वाली है। अब समझते हैं कि किन लोगों के लिए ये वेरिएंट बेस्ट रहने वाला है। जब आप चाहो कि सेम रेंज मिले लेकिन आपको थोड़े से प्रीमियम फीचर्स चाहिए जैसे कि बेटर यूआई, बेटर लुक्स, तो आप इस वेरिएंट की ओर जा सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वेरिएंट जो है iQube ST 3.5 किलोवाट आवर, जो कि एक टेक फ्लैगशिप है मिड रेंज। अगर मैं इस वेरिएंट की बात करूं तो ये मिड लेवल फ्लैगशिप मॉडल विद एक्स्ट्रा टेक बोल सकते हैं आप इसे, क्योंकि इसमें रेंज जो है वो आईडीसी वो सेम ही है, क्योंकि बैटरी पैक सेम है 3.5 किलोवाट आवर का, तो आपको आईडीसी रेंज 145 किलोमीटर की देखने को मिलेगी। टॉप स्पीड जो है वो 78 किलोमीटर पर आवर की होने वाली है। चार्जिंग 0 to 80% वही सेम 3 आवर्स की होने वाली है। डिस्प्ले में आपको 17.78 सेंटीमीटर का टीएफटी क्लस्टर मिलने वाला है जो कि टच वाला होने वाला है। फीचर्स की बात करें तो जॉयस्टिक, वॉइस असिस्टेंट, फुल कनेक्टिविटी, किट सूट देखने को मिलेगा और क्यूपाक जैसे कई फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। वेट की बात की जाए तो 119 केजीज का वेट होने वाला है। अब किन लोगों के लिए ये स्कूटर बेस्ट रहने वाला है? अगर आप एक टेक लवर हो, स्क्रीन और स्मार्ट फीचर्स आपको काफी पसंद है, तब ST 3.5 आपको रेंज और साथ में फीचर लोडेड, टेक लोडेड मिलने वाला है। तो उस हिसाब से ये स्कूटर बहुत ही बेस्ट होने वाला है। अब चलते हैं दोस्तों लास्ट वेरिएंट की ओर जो है iQube ST 5.3 किलोवाट आवर। दैट्स रियली इनसेन, जिसे हम बोल सकते हैं एक रेंज किंग, क्योंकि ये है एक फ्लैगशिप स्कूटर वेरिएंट iQube की, टीवीएस की तरफ से, जो है iQube ST 5.3 किलोवाट आवर। यानी कि आप इसे रेंज चैंपियन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी रेंज है 212 किलोमीटर्स, बहुत ज्यादा है। टॉप स्पीड की बात की जाए तो 82 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड रहने वाली है। चार्जिंग जो है 0 to 80% आपको ये 4 आवर्स 18 मिनट में कंप्लीट कर लेगी। और डिस्प्ले की बात की जाए 17.78 सेंटीमीटर्स की टीएफटी टच डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। फीचर्स की बात करूं तो जॉयस्टिक कंट्रोल, वॉइस असिस्टेंट, फुल कनेक्टिविटी, ओटीए अपडेट्स, क्यूपार्क एक्सेट्रा जैसे बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। वेट की बात करें तो वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है 132 केजीज का, बिकॉज बैटरी पैक बड़ा है तो उसका वेट भी इंक्लूड हो जाता है। अब बात करते हैं कि किन लोगों के लिए ये स्कूटर बेस्ट रहने वाला है। अगर आप चाहते हो कि चार्ज कम हो और रेंज ज्यादा हो फॉर लॉन्ग डेली रन्स और हाईवे स्ट्रेच करना चाहते हो, मतलब हाईवे की राइड्स भी करना चाहते हो, तो ST 5.3 इज द बेस्ट वेरिएंट फॉर यू गाइस। दोस्तों अब आप एक स्क्रीन पे कंपैरिजन देख रहे हैं, क्विक कंपैरिजन आपका बता देते हैं। जैसे वेरिएंट आप देख सकते हैं 6 वेरिएंट है, बैटरी पैक डिफाइंड है, आईडीसी रेंज भी आप इजीली क्लियरली देख सकते हैं क्या क्या डिफरेंस है, टॉप स्पीड भी मेंशन है इस चार्ट में, और चार्ज 0 to 80% कितने टाइम में होता है वो सब है, वेट भी है और की डिफरेंशिएटर भी है। तो ये चार्ट से आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि आपका क्या यूज केस है और कौन सा स्कूटर आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो अब देखते हैं दोस्तों जिन्होंने iQube को नंबर 1 बनाया, तो क्यों बनाया, क्या ऐसी स्ट्रेंथ्स थी जिनकी वजह से iQube जो है, टीवीएस iQube, ये नंबर 1 पोजीशन पर। सबसे पहले बात करते हैं रेंज स्पेक्ट्रम। ये कवर करता है सारे यूज केसेस फ्रॉम सिटी टू लॉन्ग रन्स, बहुत बढ़िया बात। दूसरा है कंसिस्टेंट मोटर्स एंड टॉर्क स्पेक्स। अक्रॉस द वेरिएंट आपको इसमें सेम पीक 4.4 किलोवाट की मोटर और 140 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। अगर मैं कनेक्टिविटी और स्मार्ट फीचर्स की बात करूं तो वो भी काफी सारे वेरिएंट में इंक्लूडेड हैं, जैसे कि 118 प्लस फीचर्स, OTA, मैप्स एक्सेट्रा जैसे फीचर्स आपको सभी और मतलब ऑलमोस्ट सभी वेरिएंट्स में देखने को मिलने वाले हैं। दूसरा होता है क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी। इसमें IP67 रेटिंग जो है वो अक्रॉस द वेरिएंट आपको देखने को मिलती है। सॉलिड चेसिस हैं और जो सर्विस नेटवर्क है वो भी काफी बढ़िया है। ओला की केस में एक ये सर्विस वाला पॉइंट था जिसने ओला के नंबर्स को काफी गिरा दिया, लेकिन इसने ये चीज पे
बहुत अच्छे से फोकस किया टीवीएस ने और अपनी सर्विस नेटवर्क को काफी बढ़िया बनाया, जिसकी वजह से ये नंबर 1 पोजीशन पर है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है स्ट्रैटेजिक वेरिएंट लेयरिंग। इन्होंने जो अपने वेरिएंट्स की लेयरिंग की है ना, प्राइस के हिसाब से, वेरिएंट के हिसाब से, यूज केस के हिसाब से, मतलब बजट टू प्रीमियम है और हर सेगमेंट को कवर किया है। तो इन शॉर्ट टीवीएस ने सारे एग्स को एक ही वेरिएंट में नहीं डाला, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया, जिससे हर यूजर के लिए ये एक चॉइस मिल जाती है और बहुत सारी चॉइसेस हो जाती हैं। आपके यूज केस के हिसाब से आप स्कूटर पिक कर सकते हो। तो दोस्तों, अब आप डिसाइड करो कि क्या आप बजट स्टार्टर चाहते हो या फिर एक टेक फ्लैगशिप या फिर एक बैलेंस ऑलराउंडर। 2.2, 3.1, 3.5 एस या एसजी या फिर एसजी 5.3 लाइनअप में सब कुछ कवर हो जाता है। तो कमेंट में हमें बताओ कि आपको क्या लगता है कि कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको दोस्तों वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको अपडेट जो हैं वो जल्दी मिल सकें।